नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने कोडिंग 3 पे स्टार्ट की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरीज़। कोडिंग में लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन जनरल अगर मैं सिर्फ कोडिंग फ्रेमवर्क की बात ना करूँ, मैं सभी फ्रेमवर्क्स को कंसिडर करूँ, जैसे कि लारावेल है, केक पीएचपी है, वाई है, जेंड है या और कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के बारे में, जो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने एक टर्म यूज़ करा था, रीयूजेबल लाइब्रेरीज। ठीक है। तो ये रीयूजेबल कोड क्या होता है या ये रीयूजेबल लाइब्रेरीज क्या होती हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस एप्लीकेशन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं और कई बारी हमको उस प्रोजेक्ट में यूज़ करनी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कॉमन जगह पे, अगर हम मॉडल व्यू कंट्रोलर एक एमवीसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉमन टास्क को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और अपनी रिक्वायरमेंट आने पर, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आने पर उस क्लास को कॉल करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम उस कोड को बार बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिख लेते हैं और फिर अपने ज़रूरत आने पर उसको कॉल करते जाते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क का काम ये है कि फ्रेमवर्क में ये लाइब्रेरीज पहले से बनी बनाई होती हैं। ठीक है। और इससे हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे कॉमन काम फ्रेमवर्क अपने आप ऑलरेडी कर चुका होता है। हम लोग को क्या करना होता है, सिर्फ उन लाइब्रेरीज़ को कॉल करना होता है और फिर उसको यूज़ करना होता है। यूज़ करने से पहले हम लोग को थोड़ा उसके बारे में जानना होता है। जब हम लोग उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं तभी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। सो कोडिंग नाइटर में भी जो रीयूजेबल लाइब्रेरीज होती हैं वो लाइब्रेरीज की फॉर्म में होती हैं। ठीक है। और हेल्पर्स भी होते हैं। हेल्पर्स की मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूँगा, अभी लाइब्रेरीज के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें ये सब प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, जिनको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे बेंचमार्किंग क्लास है, कैशिंग ड्राइवर है, कैलेंडरिंग क्लास है, शॉपिंग कार्ड क्लास है, ये काफ़ी यूज़ होती है। कॉन्फ़िग क्लास है, अगर आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल को रन टाइम पे आपको ओवरलोड करना है तो उसके लिए कॉन्फ़िग क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ईमेल ईमेल भेजने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए आप ईमेल क्लास का यूज़ कर सकते हो। इंक्रिप्शन के लिए इनक्रिप्ट क्लास यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इंक्रिप्शन लाइब्रेरी है। फाइल अपलोडिंग क्लास है, अगर आपको फाइल अपलोड करनी है या फॉर्म वैलिडेट करना है तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए अलग लाइब्रेरी है। पेजिनेशन क्लास, ये सब कॉमन काम है। सेशन लाइब्रेरी है। तो ये सारे कॉमन काम के लिए हमारी लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई हैं फ्रेमवर्क्स में, और हमको सिर्फ क्या करना है कि इन लाइब्रेरीज को यूज़ करना है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ आपको, चलिए मैं ईमेल क्लास के बारे में बता देता हूँ, या फिर मैं चलिए आपको फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी को बताता हूँ। दो तीन लाइब्रेरीज का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको मैं खोल लेता हूँ इसको, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी है, तो आप देखोगे जब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि इसको यूज़ करने से पहले हम लोगों को इसको लोड करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग मॉडल लोड करते हैं या व्यू लोड करते हैं, वैसे ही इसको लोड कराने का भी एक तरीका होता है, दिस लोड लाइब्रेरी और फिर उस लाइब्रेरी का नाम। अगर आपको कोई जैसे फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी लोड करानी है तो दिस लोड लाइब्रेरी और फिर उस लाइब्रेरी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, फॉर्म वैलिडेशन। ओके। और इसके बाद आप इसको अगर यूज़ करना है, इसके मेथड्स को यूज़ करना है, तो पहले ये हमारा सुपर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद ये हमारा, अब यहाँ तक ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद अगर जो भी इसके मेथड्स यूज़ करने हैं, फिर हम यहाँ पे मेथड का नाम लिख देंगे, जो भी मेथड होंगे इसका मेथड नेम। इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेंगे। ओके। अब अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको ईमेल लाइब्रेरी भी यूज़ करनी है, तो आप इस तरह से लोड करा सकते हो। ठीक है। पर आप, जैसे कि आपको ईमेल लाइब्रेरी भी लोड करनी है, आपको ईमेल लाइब्रेरी का भी यूज़ करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो।
पर अगर आप चाहो तो आपको इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल लाइन में एरे के फॉर्म में आप इस तरह से इंडेक्सेस पे उन लाइब्रेरीज़ को लिख सकते हो इस तरह से, और आपकी मल्टीपल लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपकी लोड हो जाएंगी। ये फॉर्म वैलिडेशन हो गई, ईमेल हो गई। फिर जैसे आपको पेजिनेशन भी यूज़ करना है तो पेजिनेशन को भी आपने इस तरह से कर लिया, तो ये हमारी मल्टीपल लाइब्रेरीज़ जो हैं ये लोड हो गई हैं। ओके, सो अब आपको अगर यूज़ करना है तो जैसे कि आपने जिस फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी को इस तरह से यूज़ करा, अब इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा ईमेल, ठीक है। मेथड नेम जो भी इसका होगा ये इस तरह से, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप, ठीक है, और पेजिनेशन के लिए ये हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इन सब ऑब्जेक्ट्स के को के अगर आपको मेथड्स कॉल करना है तो आप यहाँ पे मेथड नेम लिखेंगे, जैसे उसमें मैंने बताया था आपको। इसी तरह से आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं मेथड्स, इसी में भी आप मेथड कॉल कर सकते हैं। सो ये तरीका होता है लाइब्रेरी को यूज़ करने का, इसको लोड करने का। आगे आने वाली वीडियोस में मैं फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी है या ईमेल लाइब्रेरी है या पेजिनेशन लाइब्रेरी, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाए कि लाइब्रेरीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी या लाइब्रेरीज़ को किस तरह से लोड करते हैं, होती क्या है, ठीक है, और इनका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, और इनमें मेथड्स, इनके लाइब्रेरीज़ के मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। सो आई थिंक आपको लाइब्रेरीज़ के बारे में एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटर में लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ करना है। अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ साथ सीखते रहें। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।